वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत करती हूं। खबर उत्तराखंड के उधमपुर नगर के रुद्रपुर से है, जहां अमर शहीद अशफाक उल्ला खां की 123वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन इनकलाबी मजदूर केंद्र एवं प्रगतिशील महिला एकता केंद्र के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में मजदूर, महिलाएं, बच्चे एवं क्षेत्रवासी उपस्थित हुए और सभी ने हर्षोल्लास के साथ शहीद अशफाक उल्ला खां की जयंती मनाई। काकोरी कांड के अमर शहीद अशफाक उल्ला खां की 123वीं जयंती के मौके पर बीते 22 अक्टूबर को खेड़ा कॉलोनी में बने शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अमर शहीद अशफाक उल्ला खां की तस्वीर पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए की गई। आपको बता दें कि भारत की आजादी के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी सहित 10 और क्रांतिकारियों ने यूपी के काकोरी में अंग्रेजों द्वारा ट्रेन से लाए जा रहे सरकारी खजाने को कब्जा कर लूट लिया था, जिसके आरोप में अंग्रेज सरकार ने 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिनमें 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को और 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अशफाक उल्ला खां ने 27 साल की उम्र में ही भारत की आजादी के संघर्ष करते हुए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वहीं गौरतलब है कि अशफाक उल्ला खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपने अपने धर्म के कट्टर अनुयायी होने के बावजूद भी एक दूसरे के गहरे मित्र हैं। इनकी दोस्ती हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती है। सादिक जी, शहीद अशफाक उल्ला खां की पुण्य तिथि पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो यहाँ पर अशफाक उल्ला पार्क में जो आयोजन किया गया। देखिए, लोक अधिकार क्रांतिकारी संगठन और मजदूर केंद्र, इनकलाबी मजदूर केंद्र, सारे मजदूर संगठनों ने यहाँ मिलकर ये शहीद अशफाक उल्ला खां साहब का जयंती मनाई है। और इससे इसलिए मनाई कि इससे इन शहीदों से लोगों को प्रेरणा मिले, जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको प्रेरणा मिले, एक ऐसी क्रांति का आगाज हो जो अन्याय के खिलाफ क्रांति हो। तो मेरा तो ये मानना है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो काम हम लोगों को करना चाहिए था वो आज इन मजदूर संगठनों ने किया है। पहले भी मुकुल भाई पहले भी करते रहे हैं, हमारे सरदार जी ने भी बहुत आज मेहनत की है। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अशफाक उल्ला खां हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक ये दोनों इकट्ठे ना हो तब तक हमारी कौमी यकजहती की मिसाल पूरी नहीं होती। तो कौमी यकजहती के लिए अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, इन सभी ये जो सभी हैं ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से अन्याय के खिलाफ लड़ना है, किस तरीके के से जुल्म के खिलाफ हम लोगों को खड़े होना। मुकुल जी, आज ये अशफाक उल्ला पुण्यतिथि पर क्या कहना चाहेंगे? आज जो यहाँ पर पार्क में आयोजन हो रहा है। देखिए, आज एक कठिन समय है। एक ऐसे समय में जब पूरे देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर अलग तरह तरीके से बांटने की साजिशें रची जा रही हैं, भयंकर दंगे और खून खराबे हो रहे हैं। ऐसे समय में अशफाक उल्ला खां और बिस्मिल की जो नायाब जोड़ी शहादत दी है और उन्होंने जो जज्बा पैदा किया है वो साझी शहादत है, साझी विरासत है। हम उस विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दंगे और खून खराबे के इस दौर में हम अमन पैदा करना चाहते हैं और जिस आज़ादी का ख्वाब अशफाक और बिस्मिल ने देखा था, उस आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए उस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। इसे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं आप पूरे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी बंटवारा धर्म और मजहब के नाम पर नहीं है। जो भी बंटवारा है लूटने वाले और जो लूट रहे हैं उनके बीच का है। हमारे ये शहीद जो लूट रहे थे, पहले गोरे अंग्रेज लूटते थे, आज काले अंग्रेज लूट रहे हैं। पहले गोरे अंग्रेज आपस में लड़ाते थे, अब काले अंग्रेज लड़ा रहे हैं। उनकी लड़ाई को ख़त्म करके एक सच्ची मानव केंद्रित एकता, एक सच्ची इंसानी एकता, एक मेहनत कश जन की एकता को मजबूत किया जा सके और उनकी मुक्ति के संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सके।
जी, आज जो अशफाक उल्लाह, शहीद अशफाक उल्लाह की जो जयंती है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? हमारा सबसे बड़ा संदेश ये है कि इस दौर का जो आगे फिर 24 का इलेक्शन आने वाला है और इस देश में कोई नई घटना हो जाए, इस समाज को तोड़ने वाले जो है और कुछ भी कर सकते हैं। जब भी आती है हमारे घरों में डर पैदा हो जाता है, ख़ास तौर से मुसलमानों के घरों में, अल्पजातियों घरों में कोई ऐसा कांड कर दिया जाए जहाँ पुलवामा जैसे कांड हुए जिसका अभी तक पता नहीं चल रहा, लेकिन हमेशा ये हो रहा कि उन्होंने वो ही करवाया। और जंग जीतने के लिए तरह है ये इलेक्शन, कुछ भी कर ले जंग जीतने के लिए इनके लिए माफ है। सर्जिकल उस समय इन्होंने ऑपरेशन करवाया, जबकि अभी बाजवा उनका जो चीफ आर्मी का है वो रिटायर होके बयान दे रहा है कि भाई पाकिस्तान के पास तो गोला बारूद तो छोड़िए, अगर हम हिंदुस्तान से लड़ाई करते तो हमारे टैंकों में डीजल के लिए पैसा नहीं था, डीजल ही था, हम उससे क्या लड़ना था। और वो लड़ाई नहीं करना चाह रहे, ये कहते हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक ऐसा काल्पनिक दुश्मन आपने बना के वो हमारी जनता को डराई जा रहे हैं, उनकी जनता को भी डराई जा रहे हैं। पाकिस्तान की जनता वहाँ के उग्रवादी है, वहाँ को वहाँ का स्टेट जो है वो उनको दोनों तरफ से पीस रहा है। ऐसा ही हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का भी प्रशासन आम आदमी को पीस रहा है और यहाँ भी जो जितने उग्रवादी बना के उनको वो पीस रहे हैं। पूरी सांप्रदायिकता इस ढंग से बना दी गई है। आप सोचिए कि गुजरात में इतना बड़ा गुजरात है और इतनी बड़ी मुसलमान पॉपुलेशन है, उसमें एक भी एमएलए एमपी क्यों नहीं है? ऐसे ही यूपी में है। और अंग्रेज को हमेशा ही निंदते रहते हैं। अंग्रेज के समय 3/3 जो है बड़े अफसर जो हिंदू होते थे, वो उस समय ऐसा कोई मामला नहीं होता था। और आज क्या है कि वो हिंदू मुसलमान का ये क्या हो गया है, और वही लोग जो है उसी पुरानी सभ्यता से बड़े आराम से रहते थे, लड़ाइयाँ कुछ और होती थी। और मेरा ये मानना है कि जो वो लड़ाइयों को आग के साथ मिलाना वो ठीक नहीं है। शासक लड़ते थे और मुगलों ने अपने भाइयों को भी कैद रखा, एक दूसरे के स्टेट भी उन्होंने खो लिए और जनता को भी लूटा, और लड़ाइयाँ उनकी है। और जहाँ मुसलमान शासक हो, जहाँ हिंदू हो, जहाँ कोई भी हो, उन्होंने जनता को लूटना है। इस रूप में नहीं कि वो मुसलमान थे या वो इस तरीके से उन्हें बात नहीं करते। उत्तराखंड से सीनू संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद को एक ही कमरे में पूजा करने और नमाज पढ़ने में किसी भी तरह की कोई समस्या न थी, किंतु आज पूरे देश भर में मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम आदि के नाम पर दंगे फैलाए जाते हैं, जो इंसानियत को शर्मसार करता है। अपने अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी दे पाएंगे जब आपसी भाईचारे के साथ देश की प्रगति में एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।